जय भोलेनाथ दोस्तों। आज की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे समाज में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित है, जिनमें से कुछ अच्छी है तो कुछ बुरी है। विशेषकर भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित है और भारतीय समाज अपनी इन प्रथाओं को अलग अलग देवी देवताओं से जोड़कर देखता है। जिस एक प्रथा के बारे में मैं आज आप सबसे बात करने जा रही हूँ, वो प्रथा है बलि प्रथा। मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मेरी ये कहानी विशेष रूप से उस सोच के लिए है जो बलि प्रथा को माँ काली से जोड़कर देखती है और समझती है कि बलि की मांग तो माँ काली करती है और बलि से माता बहुत प्रसन्न होती है। तो चलिए जानते हैं कहानी को। तो बहुत समय पूर्व की बात है। माँ पार्वती की दो सखियां होती है, जिनका नाम जया और विजया होता है। उन्हें किसी कारणवश रक्त पीने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, तो वो संसार के प्राणियों का भक्षण करने के लिए और उनका रक्त पीने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर माँ पार्वती उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि हे देवियों, मांस खाना या रक्त पीना तुम दोनों के स्वभाव और प्रकृति दोनों के विरुद्ध है, इसीलिए तुम्हें ये कृत्य नहीं करना चाहिए। इस पर जया और विजया दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, हम अपनी इस क्षुधा को मिटा नहीं पा रहे हैं, ना हमारे दिमाग से यह बुरा ख्याल जा पा रहा है। हमें सारी बातें ज्ञात हैं, पर फिर भी हम अपनी इस प्यास को रोकने में असमर्थ हैं। कृपया आप ही हमारी सहायता करें। जया और विजया के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ पार्वती अपना खड्ग निकालती है और अपना मस्तक काट देती है और अपने रक्त का पान जया और विजया को कराती है। माँ का वह रूप जो अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए और संसार के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए अपना सिर काट देता है, उसे माँ छिन्नमस्ता कहा जाता है। छिन्नमस्ता का अर्थ है जो अपने सर का स्वयं छेदन कर देती है। माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माना जाता है। माँ काली भी माँ का एक विद्या रूप है। इस कहानी में सोचने वाला विषय सिर्फ ये है कि जो माँ एक स्वरूप में आकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए और संसार के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए अपने सिर तक का त्याग कर देती है, क्या वही माँ एक दूसरे रूप में आकर उन्हीं प्राणियों की बलि मांगेगी और उससे प्रसन्न होगी? जरा इस बात को खुद ही सोचिए। वास्तव में बलि का साधारण अर्थ होता है अपनी किसी प्रिय वस्तु को प्रभु को अर्पण कर देना, और मनुष्य को अपने मैं अहंकार, जो कि हमारे मस्तक का प्रतीक है, उससे अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। तो उसी मस्तक को हमें प्रभु के चरणों में चढ़ाना चाहिए, और यही बलि का सच्चा अर्थ है। तो इसका साधारण मतलब होता है कि हमें अपने सर्वस्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा बलि ने अपना समस्त प्रभु को दे दिया और स्वयं प्रभु के ध्यान में लग जाना चाहिए, यही बलि का सच्चा अर्थ है। और तभी उसी बलि को प्रभु स्वीकार करते हैं और उसी से प्रसन्न होते हैं। ना कि माँ इस बात से प्रसन्न होगी कि आप उनके ही संसार के प्राणियों की जान ले ले और माता को ही उसे चढ़ाए। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बालकों की बलि से प्रसन्न होती होगी? माँ तो इससे उल्टा नाराज हो जाएगी। इसीलिए बलि का सही अर्थ पहचानिए और सही बलि अर्थात अपनी मैं और अहंकार को ही प्रभु को चढ़ाइए। धन्यवाद।